24 घंटे से मीडिया में एक बड़ी अहम खबर गर्दिश कर रही है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई है। वो खबर उदयपुर से आई कि वहाँ पर कुछ सरफिरे नौजवानों ने एक टेलर को उसकी दुकान में घुस करके उसको कत्ल कर दिया और बहुत ही वहशीपन अंदाज में उसका कत्ल किया, जिसके बाद से एक टेंशन बरकरार है। कत्ल की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए और जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि किसी भी मुल्क में रहने वाले किसी शहरी को कभी भी ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अपने तौर पर किसी बात का कोई फ़ैसला करे। हिंदुस्तान का कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक किसी भी मुजरिम को या मुल्ज़िम को उसको हवाले किया जाना चाहिए, जिसके बाद से पूरे मुल्क भर में मीडिया के मुख्तलिफ़ हलकों में एक अलग तरह की बेचैनी और एक हंगामा बरपा है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ साथ हमें और भी देखनी होगी कि ये जो कत्ल हुआ, जो बुनियाद थी वो क्या थी। बुनियाद हम सबको मालूम है कि बुनियाद नूपुर शर्मा का वो बयान था, लेकिन सरकार ने उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इस तरह के हालात पैदा हुए हैं मुल्क में। इसको रोकने की ज़रूरत है, जितनी जल्दी हो सके सरकार को इस पर स्टेप लेना चाहिए। जो मुजरिमीन हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और जो इस जुर्म की जो वजह बने उनको भी जेल के पीछे ले जाना चाहिए, जेल की सलाखों में डालना चाहिए और उनसे सख्त हिसाब कानूनी पहलू से होना चाहिए। इस मौके पर हमने कुछ मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारों से, कुछ मुस्लिम लीडर्स से, कुछ मजहबी रहनुमाओं से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उदयपुर में, उसके बाद से जो मुल्क भर में जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो मीडिया में जो बेचैनी जाहिर की जा रही है, जिस तरह के सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानात आ रहे हैं, इसको किस तरह से रोका जाना चाहिए और क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ नहीं हुआ और इसको किस तरह से वो कंडेम करते हैं। तो हमने जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब से बात की है, हमने मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी से बात की है, हमने और एक इस्लामिक स्कॉलर अबरार अहमद मक्की साहब से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि ये जो जघन्य अपराध किया है कुछ लोगों ने, उसको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से कंडेम करते हैं। हम समझते हैं कि ये बहुत अफसोसनाक है और इस्लाम इस तरह की वायलेंस की इजाज़त नहीं देता, ख़ास तौर से ऐसे मुल्क में जब एक कानून मौजूद है या एक सिस्टम मौजूद है। किसी को भी ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो कानून अपने हाथ में ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मसले पर यकीनन हुकूमत को जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं हुई और लोगों में नाराज़गी और गुस्सा है। लेकिन इस्लाम इस तरह की वायलेंस की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। इससे समाज में एक किस्म का फ़साद बर्पा होता है और इस्लाम हमेशा ऐसे किसी रास्ते को, ऐसे किसी तरीक़े को पसंद नहीं करता जिससे समाज में एक किस्म का फ़साद पैदा हो सकने के इम्कानात हों। तो इसलिए इस वाक़े को हम इसकी बहुत सख्त मज़म्मत करते हैं और ये बहुत ही गलत हुआ है, अफसोसनाक है। और साथ ही ये बात भी कहना चाहेंगे कि इस वाक़े की आड़ में कुछ लोग चाहते हैं कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का माहौल पैदा किया जाए और इस तरह की जो चीज़ें वाक़यात होते हैं उसका तमाम मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए और उसको बुनियाद बनाकर एक किस्म का मुल्क में फ़साद और नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए। तो इससे हमारी हुकूमतों को होशियार और चौकस रहना पड़ेगा। देखिए, कानून को हाथ में लेने का किसी को हक़ नहीं है। किसी भी मुल्क में जहाँ आइन भी नाफिज है और कवानीन भी है, तो वहाँ वो उस कानून आइन के दायरे से आप बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते हैं। आज़ादी से पहले भी तौहीन रिसालत का मामला सामने आया था, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि ये तौहीन रिसालत की सज़ा जो है वो कत्ल की जो आप बात कर रहे हैं ये जो है सही नहीं है। इस्लामी शरीयत में है वो, लेकिन सवाल ये कि यहाँ वो कानून है कि नहीं है, ये नाफिज है कि नहीं है। तो पहले जो है
हमको उसके लिए कानून बनवाने के लिए जो है मुतालबा करना चाहिए। यहाँ अभी कानून बनाने के लिए आप बात नहीं करते हैं और आप जो है सीधे वो बात करते। कोई भी मुल्क जो है वो आइन से कानून से चलता है और उसका कानूनी यहाँ नहीं बना हुआ है कि तौहीन रसालत या ईशा निंदा की जो है वो क्या सज़ा होगी। तो हमको जो है इस पर ज़ोर देना चाहिए कि तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात और जो प्रतीक हैं उनका जो भी अपमान करेगा उसकी यह सज़ा होगी। तो ये पहले जो है वो सज़ा को जो है वो परिभाषित करना चाहिए, उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है इस तरह की जो बात होगी तो ये इस तरह जो सूरत हाल पैदा हुई है तो वो कहीं न कहीं जो है वो सरकार और यहाँ का सिस्टम भी जो है वो इसमें समाज में फसाद को बढ़ावा देने का जिम्मेदार है। जो आदमी जो शुरुआत करता है अगर आप उसको शुरू में नहीं दबा देते हैं और जो है वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से जो है वो सारे मामला जो है वो सामने आए मुख्तलिफ मुल्कों में, चाहे वो इलाहाबाद का हो या कानपुर का हो या रांची का हो या दूसरी जगह हो, तो जहाँ लोगों ने उसके रद्द अमल में जो किया तो वहाँ तो आपने कार्रवाई की और जिसकी वजह से ये सब मामला हुआ जो कारण बना है उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया और कहीं कहीं जो है वो बचाने की जो है वो कोशिश हो रही है। तो आपको जहाँ कारण है उसको भी जो है वो ख़त्म करना चाहिए और उसके रद्द अमल में प्रतिक्रिया में जो लोग गलत कदम उठा रहे हैं उस पर भी रोक लगाना ज़रूरी है। तो ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जो हम जो है शदीद मजम्मत करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं कि कानून को हाथ में लेने का जो है किसी को हक नहीं है। इससे जो है वो समाज जो है अनार्की और फसाद की तरफ जाता है। देखिए, उदयपुर का जो हादसा हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक और बहुत गलत हुआ है और कोई भी उसे जायज़ और जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं हुआ है, इससे पहले के वाक़यात से इसका ताल्लुक़ है। किसी भी मुल्क में कोई शख्स किसी भी मज़हब की अजीम शख्सियत के ख़िलाफ़ ऐसा कमेंट करे जो उस मज़हब के मानने वालों के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे हो तो उसकी वजह से मुल्क में बदअमनी फैल सकती है। तो जो लोग हुकूमत करते हैं उन्हें इस समझदारी के साथ इंसाफ के दो पैमाने नहीं बनाने चाहिए। मसाइल को हल करने के लिए दो पैमाने नहीं बनाने चाहिए। अगर वो दो पैमाने बनाएंगे तो जुल्म होगा, उससे फिर बड़ा जुल्म होगा, फिर उससे बड़ा जुल्म होगा और मुल्क इंतशार की तरफ बढ़ेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी कोई मसला ऐसा पैदा हो जिससे मुल्क में इंतशार का खौफ हो, गम व गुस्सा का हो, उसको उसी वक्त ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जो वाक़या उदयपुर में हुआ है वो, जैसे कि मैंने कहा, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही गैर इंसानी बात है, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन उस पूरे सिलसिले को बहुत समझदारी के साथ और इंसाफ के एक ही पैमाने के साथ उसको हल करने की ज़रूरत है। अभी आपने देखा कि तीन लोगों ने, अलग अलग लोगों ने अपने बयानात हमें साझा किए हैं और उन तीनों लोगों ने अपने कड़े शब्दों में उदयपुर की घटना की सख्त निंदा की है और ये मुतालबा किया है कि मुजरिमीन को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एक बार फिर हम इसकी निंदा करते हैं और ये मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो जो लोग इस जुर्म के कारण बने हैं उन्हें भी हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक सलाखों के पीछे ले जाया जाए और उनसे भी सवाल जवाब किया जाए, उनके साथ कानून के हिसाब से मामला किया जाए। शुक्रिया।